18 तारीख को जो महासभा हुई और उसमें बकरी ईद और बकरों को लेके जो भाजपा सरकार ने अपना ठहराव डाली और हमारे पे आरोप, लीडर ऑफ अपोजिशन पे ये आरोप हुआ कि हमने कुछ बोला नहीं, तो ये उसकी कॉपी है जो हमने हमारे तरफ से जो ठहराव दिया हुआ है। और इतने आरोप हमारे ऊपर लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि महासभा को जो है लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए और उसके लिए भी जो है मैंने कमिश्नर साहब को ये लेटर दिया है, क्योंकि शहर के जब इतने सब मसले होते हैं और ये शहर जो है एकदम कांच की तरह हो गई है, जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ पे हिंदू मुसलमान हो जाता है। शहर की नींव रखने वाले जो है आगरी और कोली समाज है और मैक्सिमम लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। इस तरीके का कोई ठहराव पास करना, ये आप उम्मीद सिर्फ भाजपा सरकार से कर सकते हो, जहाँ पे इनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान का विवाद करना है एक छोटे से मसले को लेकर। हम उनका जो ठहराव है उनको विखंडित करेंगे और 25,000 का जो फाइन है, तो ये हम चीज़ें होने देने वाले नहीं हैं। हमारे शहर में समाज पे डायरेक्ट अटैक करना ये गलत है। हमने कांग्रेस जब सत्ता में थी, और ये शहर सिर्फ भाजपा के आने के बाद नहीं चल रहा है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी ये शहर चलता था, लोग खाते थे, उठते थे, पीते थे, अपना काम करते थे, सब करते थे। पर ये सरकार को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, शिक्षा पे बात नहीं करनी है, शहर की सड़कों पे बात नहीं करनी है। जो किसी पालिका में नहीं हो रहा है वो मीरा भाईंदर की पालिका में हो रहा है। इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब। जब ये ठहराव जब पास होता है, जब ये ठहराव के बारे में जब बात होता है, ये विषय के बारे में जब बात होता है, इसके राइट्स सिर्फ कमिश्नर के पास में होते हैं। कमिश्नर चुप क्यों है? आप प्रेस वालों को, आपको जो है उनको सवाल करना चाहिए कि आप चुप क्यों हैं? आप लोग उनके पास में भी नहीं गए। 12 अगस्त को 2022 में 14 अगस्त को एमबीवीपी पुलिस कमिश्नर ने लेटर लिखा था डीजीपी ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र रिकमेंडिंग एलोकेशन ऑफ स्पेस फॉर कुर्बानी के लिए जगह एलोकेट करने के लिए एमबीवीपी पुलिस कमिश्नर ने डीजीपी को लेटर लिखा था और ऑफ महाराष्ट्र ने इन मीरा भाईंदर जुरिडिक्शन। 29 सितंबर 2022 में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने जो है लेटर दिया था एमबीएमसी कमिश्नर को कि इसके ऊपर आपको जो है कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। 3 अक्टूबर को 2022 में एमबीएमसी ने जो है पास किया एन ऑर्डर टू टेक पोजीशन ऑफ द प्लॉट, कि आप जो है एक प्लॉट को जो है अलॉट कीजिए स्लॉटर हाउस के लिए। शिवसेना प्रताप सरनाईक जी ने जो है गवर्नमेंट से, शासन से 50 करोड़ जो है स्लॉटर हाउस के लिए लिया था, जिसको डाइवर्ट कर दी गया बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी के लिए। देखिए, शहर में बात करने से और लोगों का ध्यान भटकाने से, और हर पार्टियां आएगी, अपना अपना स्टैंड लेगी, अपने अपने चीज़ें बताएगी, मगर लोगों के हित के लिए, लोगों के हक के लिए, सही के लिए, सच्चाई के लिए कोई बात नहीं करता, ना किसी के मुंह से आवाज़ निकलती है। मैं विरोधी पक्ष नेता मीरा भाईंदर के होने के नाते ये मेरा बोलना है कि मेरे लिए मीरा भाईंदर का हर एक शख्स इक्वल है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, वो कोई भी धर्म का हो। तो इस तरीके की चीज़ें ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा ये स्टैंड रहेगा कि जब जब शासन में
मीरा भाईंदर के सत्ताधारी जो भाजपा जो है ये इस तरीके का जब जो स्टैंड लेती है तो हम उसका विरोध ज़रूर करेंगे और हम करते हैं। जो हम पे आरोप लग रहे हैं तो उस आरोप के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो है लाइव स्ट्रीमिंग चालू करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कांग्रेस ने कभी करी नहीं, ना वो कभी करे। मैडम, बकरों को लेकर सवाल तो उठा है, लेकिन वैसे ही मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई कबूतर खाने हैं जो रास्ते पर रखे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, साथ साथ कुत्ते का भी विषय है, डॉग का। देखिए कैसा है ना, महिलाओं के लिए शासन ने जो विधवा पेंशन का जो चेक्स का जो वाटफ था, आज वो हमने एलओपी कैबिन से हमने किया। शहर में ऐसे बहुत सारे महिलाओं के लिए अच्छे काम आप बोल सकते हो, और महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सपोर्ट के लिए, चाहे फिर वो सिंगल पेरेंट हो या वो विधवा हो, ऐसे कई सारे विषय हैं जिस पे हमारी एक सोच है और हमारी एक कोशिश है कि हम ऐसे महिलाओं तक हम पहुँचे और महिलाओं के लिए हम सपोर्ट करें और खड़े रहें। क्या किस तरीके का उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यक्रम रखे गए, क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, आज तो हमने विधवा पेंशन के हमने चेक्स बांटे, लेकिन उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने शहर में, चाहे वो यूथ की लड़कियां हों या वो मैरिड औरतें हों, तो हम उस तरीके के उनके लिए फ्री एग्जिबिशंस, जहाँ पे वो अपना टैलेंट, अपनी चीज़ों को शोकेस कर सके, उसको बोलते हैं एक एम्पावरिंग वुमेन्स को, जहाँ पे वो अपनी रोज़ी रोटी, रोज़गार, हर चीज़ वो अपने हिसाब से चुन सकती है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब जब, चाहे वो शासन के तरफ से हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या यूथ के लिए हो, तो हमारे तरफ से जो है ये एक कोशिश ये है कि उन तक वो चीज़ पहुँचे, उन तक जो भी शासन के तरफ से आता है उन तक जो है उनका जो हक है वो पहुँचना चाहिए। मैडम, आज भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ऐसे कई सारे सुविधा है जो महिलाओं तक नहीं पहुंचते, उसके लिए किस तरह का प्रयास करेंगे आप? देखिए, इसलिए हमने जो है अपने हाथों से, और हमने जो नाम दिए थे, हमारे हाथों से हमने वो चेक बांटा ताकि लोगों तक वो सुविधा पहुँचे। और कई सारे सुविधा है, उसके लिए किस तरह का काम करेंगे? तो ऑलरेडी जो हमारे नगर सेवक है, जो महिला और बाल कल्याण के समिति में भी है, तो उसमें भी जो जितने भी सारे जो कोर्सेज़ होते हैं वगैरह होते हैं, तो उनके प्राइवेट ऑफिसेस से भी हम जो है उसकी पूरी प्रॉपर वो मार्केटिंग करते हैं और उनके नाम देते हैं और उसके ऊपर हम फॉलोअप करते हैं ताकि वो महिलाओं को उनकी सुविधा मिले। कुत्ता अपनी जगह छोड़ के और अपने बाउंड्री के बाहर नहीं जाता, इसलिए मैं समझती हूँ वो इंसान से भी बेहतर है। उसे भी पता है कि कहाँ जाके खाना है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है। आपने जो है, इस सरकार ने जो है इसमें कहा कि 20 जगह उन्होंने दी, तो क्या वो कुत्तों को क्या वो वहाँ लेके जाके खाना खिलाएंगे? ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपको बिल्डिंग में भी जगह देना है स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना खिलाने के लिए, बिल्कुल उसके बाद की जो है क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, क्योंकि हमको किसी के भी धर्म को चोट नहीं पहुंचाना है। जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं है और जो डॉग फीडर्स है वो जो है वहाँ पे नॉन वेज खिलाते हैं, दिस इज अग्रीड, पर हमको उसके साथ साथ में भी है जो है किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाना है। मगर आप कोई मुख्य जानवर का जो है आप पेट नहीं काट सकते हो, उस मुख्य जानवर को आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको ये बाउंड्री नहीं, आपकी वो जगह है, ठीक है। तो इस विषय पे भी जो है मेरी चर्चा होगी और मैं अपना विषय और स्टैंड इस पे ज़रूर रखूँगी। मैडम, जो कुर्बानी का जो विषय है उसको विखंडित के लिए भेजेंगे किस प्रशासन सरकार? मैंने कहा ना
कि हम उसको विखंडित के लिए ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि इस शहर में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, इस शहर में सिर्फ आगरी समाज नहीं, कोली समाज नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, ये शहर मीरा भाईंदर शहर जो है ये सबका है, किसी एक का नहीं है। आप विखंडित करने के लिए भेजेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष यहाँ हो चाहे मंत्रालय में हो, तो है तो वहाँ पे भाजपा ही। तो क्या आपका विखंडित प्रस्ताव आसानी से मान्य हो देखिए जाएगा? ऐसा आगे है, का? और अगर नहीं होता है तो आगे का स्टैंड क्या है? देखिए ऐसा है कि आपने मेरे को सेम सवाल जो है धर्मेंद्र प्रधान के टाइम पे भी आपने मुझसे कहा था कि वहाँ पे इस्तीफा जो है ये सरकार तो कभी देती नहीं, मगर इस सरकार को करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम विपक्ष के लोग जब हमको ठान लेंगे और पीछे पड़ जाएंगे तो इनके बाप को भी करना पड़ेगा।